मौका दिया जाएगा। भिलाई से साक्षी जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। गुरु उपकार दिवस में गुरुजी ने अपने प्रवचन में बोला था कि आप गुरु के साथ हों, मगर गुरु आपके साथ हैं कि नहीं। गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु हमारे साथ हैं कि नहीं, केवल समाधान करें। देखिए, आपका आपके गुरु के प्रति समर्पण, आपका आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा आश्रय कितना है, उससे मालूम चलता है कि गुरु भी आपके साथ हैं कि नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा जो गुरु जी के पास रहते हैं, लेकिन जी गुरु जी उनके पास हैं कि नहीं, ये बात अलग है। अगर आप ये प्रक्रिया करना चाहते हैं तो गुरु के प्रति सेवा समर्पण का भाव और श्रद्धा, परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन श्रद्धा और सेवा समर्पण का भाव अटूट रहे, ये गुरु के पास में और गुरु के आपके पास में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि गुरु को आपका विश्वास और आपका समर्पण चाहिए, शेष तो वो सब कुछ देने वाले हैं, ऐसा समझिए। इंद्रगढ़ से नेहल जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। गुरुदेव, हमें स्वाध्याय किस प्रकार करना चाहिए जिससे हम पढ़ें वो याद रहे और कभी कोई पूछे तो बता भी सके, और उन चीज़ों को अपने जीवन में कैसे उतारें, पढ़ें वो याद रहे और कभी कोई पूछे तो बता भी सके, और उन चीज़ों को अपने जीवन में कैसे उतारें जिससे व्यक्तित्व का निर्माण भी हो सके। कृपया समाधान करें। देखिए, क्रम, जो स्वाध्याय का क्रम है वो बड़ा आवश्यक है। अक्सर हम सिर्फ पढ़ते पढ़ते जाते हैं लेकिन क्रम भूल जाते हैं। तो अपने रुचि के अनुसार क्रम रखना चाहिए। वर्तमान योग से प्रारंभ करना चाहिए। जो कथा संग्रह ग्रंथ होते हैं जिनमें कथाएं लिखी हों, उन ग्रंथों से, वर्तमान योग से जिनमें पुराण पुरुषों की चर्चा हो, वहां से प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। रवि शेण स्वामी का पद्म पुराण जी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आप उसमें नीति देखेंगे तो नीति मिलेगा, सिद्धांत देखेंगे तो सिद्धांत मिलेगा, आत्मा की प्रति परिणति देखेंगे तो द्रव्यान योग भी मिलेगा। और अगर चरित्र की चर्चा करते हैं तो उसमें चरणान योग की भी बहुत गहरी चर्चा है। पुण्य पाप जैसे पदार्थों का भी बहुत विस्तृत वर्णन है। तो अगर आप पद्म पुराण जी से प्रारंभ करते हैं, यद्यपि नए व्यक्ति के लिए कठिन रहेगा, लेकिन करते रहें, उसमें रुचि बढ़ेगी, ऐसा समझिए। कोटा से